अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर लिखा हुआ है। कह रहा है कि एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है। तो सबसे पहली बात आपको यही करना है, आपको देखिए ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है और इसमें जो सबसे मेन होता है वो होता है फिगर। तो मैं सबसे पहला काम करूँगा, फिगर बनाऊँगा। तो कह रहा है एक मीनार के ऊपर क्या लगा हुआ है, एक झंडा लगा हुआ है। तो यहीं पर एक झंडा लगा दीजिए, ये रहा आपका झंडा। ठीक है, ये मीनार है और उस मीनार के ऊपर एक क्या लगा दिया गया है, झंडा। एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है। मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर, मीनार का आधार यही है और यहाँ से कितनी दूरी पर, 10 मीटर की दूरी पर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी में कितना मान लेता हूँ, 10 मीटर। ये कितना है, 10 मीटर। मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर मीनार तथा झंडे का उन्नयन कोण। एक मीनार होगा तो आप मान लो यहाँ कहीं आपका आधार है और यहाँ से ऐसे बना दिया जाए तो मीनार का और उसके आधार से, तो मीनार के आधार, मीनार तथा इस झंडे का उन्नयन कोण, इस झंडे का जो उन्नयन कोण है वो कितना कितना डिग्री है। ये है मीनार का है कितना, मीनार के शिखर का है 60 डिग्री तथा झंडे के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, सॉरी मीनार का है 45 डिग्री, माफ कीजिएगा, कितना डिग्री, 45 डिग्री और झंडे का कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है तो झंडे की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ से यहाँ तक लंबाई मान लीजिए झंडे की कितनी है, h है। कितनी है, h है। फिगर बन के रेडी हो गया है। चलिए अब आपको झंडे की लंबाई निकालना सिखाते हैं। क्या करना है आपको, सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए, एक बार आपको tan लेना है। ये दूरी मान लीजिए कितना है, x है। कितना है, x है। तो आपको लंब दिया है और आपको आधार दिया है, तो आप सबसे पहला काम करेंगे tan 45 डिग्री इक्वल टू, तो tan 45 जब ले रहे हैं आप तो tan 45 यानी कि लंब, लंब कितना है, यहाँ से यहाँ तक का लंब कितना है, 10। तो लंब और बटे में आधार कितना है, x। तो लंब बटे आधार, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 इक्वल टू 10 अपॉन में x। x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। यानी कि जो x की वैल्यू आएगी वो 10 मीटर आएगी। कितनी मीटर आएगी, 10 मीटर। ठीक है, अब आपको एक बार क्या ले लेना है, tan 45 ले लिए तो अब tan 60 डिग्री ले लीजिए और tan 60 बराबर अभी पूरा लंब होगा। तो यहाँ से यहाँ तक 10 है और यहाँ से यहाँ तक h है, तो पूरा जो लंब होगा वो h प्लस 10 होगा। पूरा कितना होगा, h प्लस में 10 और अपॉन में आधार कितना है, x। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू h प्लस 10 अपॉन में x की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो ये 10 का √3 में मल्टीप्लाई होगा तो 10√3 होगा इज इक्वल टू h प्लस में 10। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं हाइट h बराबर पूछूं तो आप कहोगे 10√3 और माइनस में 10 और यहाँ पर कहोगे 10, दोनों में से कॉमन ले लिया जाए तो √3 माइनस क्या हो जाएगा, 1। और अगर यहाँ पर वैल्यू भी रखें, यही हमारा क्या हो जाएगा, हाइट। एक आंसर तो आप यहाँ भी दे सकते हो, ये भी आपका, सॉरी ये भी आपका गलत नहीं होगा। एक आंसर आप यहाँ भी दे सकते हो, दूसरा आंसर आप रूट की वैल्यू रख दो √3 की, तो h इक्वल टू हो जाएगा 10, ब्रैकेट में √3 की वैल्यू 1.73 और माइनस में 1 और यहाँ से करोगे तो 10 इंटू 1.73 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.73 आएगा और जब डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7.3 मीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके झंडे की ऊंचाई। तो झंडे की ऊंचाई आएगी 7.3 मीटर या 10 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, तो जो भी आंसर आपको समझ में आए आप आंसर दे सकते हैं। क्लियर हो रहा है, तो चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।